बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान था। उस किसान के पास अपनी जमीन के सिवाय कुछ भी नहीं था। ना धन, ना दौलत, ना कोई बड़ी संपत्ति। तो किसान अपनी जमीन का पेपर लेकर अपने गांव के एक सेठ के पास गया और बोला कि सेठ जी, ये मेरे जमीन के पेपर हैं, आप खरीद लो 50,000 रुपये में। मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो सेठ जी किसान का ज़मीन के पेपर देखा और घर के अंदर से 2 लाख रुपए लेकर आया और किसान को देने लगा। तो किसान बोला कि सेठ जी, मुझे सिर्फ 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप मुझे 2 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? सेठ जी के मन में विचार आया कि 2 लाख की ज़मीन ये किसान भाई 50,000 रुपये में क्यों बेच रहा है। तो सेठ जी किसान से पूछा, देखो भाई किसान, मैं लोगों की ज़मीन खरीद लेती हूँ, लेकिन मैं किसी की मजबूरी नहीं खरीदता। तुम मुझे बताओ कि ये 2 लाख की ज़मीन तुम 50,000 रुपये में क्यों बेच रहे हो? तो किसान ने कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, घर में कुछ है नहीं, तो शादी करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत तो होगी ना। लोग आएंगे तो उन्हें खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ना। बेटी को विदा करना है तो 50,000 रुपये में हो जाएगा, मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दे दो। सेठ जी ने फिर से कुछ सोचा और सोचने के बाद सेठ जी उसे अपने यार दोस्तों के पास लेकर चले गए और उन दोस्तों से बोला, ये 2 लाख की ज़मीन मुझे 50,000 रुपये में मेरे पास बेच रहा है, इसकी ये मजबूरी है। सब दोस्तों ने कहा, नहीं नहीं नहीं, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सब दोस्तों ने मिल कर के 50,000 रुपये पैसा इकट्ठा किया और उस किसान भाई को दे दिया और सेठ जी उस किसान की ज़मीन के पेपर भी वापस दे दिया और बोला कि देखो, मजबूरी में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तभी भगवान हमारी भी आगे सहायता करता है। दोस्तों, अगर हम लोगों की मजबूरियां खरीदने लग जाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। ना हमारा होगा, ना हमारे आने वाले बच्चों का। ना जाने खरीदी हुई मजबूरी हमारा कहाँ कहाँ नुकसान कर जाएगी, ये कोई नहीं जानता। सेठ जी बोला कि तुम जाओ अपनी बेटी की शादी करवाओ और आराम से खुशी से रहो और अपनी ज़मीन के कागज़ भी ले जाओ। तो ये होती है बुद्धिमान और समझदार लोगों की सोच। कितनी अच्छी विचार थी उस सेठ जी की। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट करो, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।